आज क्या है कि अपन एक नई टॉपिक बाल विकास है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले अपने क्या है कि मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान उनकी शिक्षा क्षेत्र उनकी परिभाषा सारे के बारे में क्या कि विस्तार से चर्चा की है। आज एक नया टॉपिक है बाल विकास मनोविज्ञान की वे शाखा जिसमें क्या है कि गर्भावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक होने वाली अभिवृद्धि व विकास का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? बाल विकास कहते हैं। बाल विकास के अंतर्गत क्या होता है? गर्भावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक होने वाली जो अभिवृद्धि और विकास होता है उसका अध्ययन किया जाता है। उसे अपन बाल विकास कहते हैं, बाल मनोविज्ञान कहते हैं। फिर बाल मनोविज्ञान का विकसित व शुद्ध रूप क्या है कि बाल विकास है। बाल मनोविज्ञान है उसका जो विकसित एवं शुद्ध रूप होता है वो क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है, जिसमें गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक होने वाली अभिवृद्धि व विकास का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार जो क्या है कि बाल मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या है कि गर्भावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक अध्ययन किया जाता है। वहीं पर बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक होने वाली अभिवृद्धि व विकास का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार मनोविज्ञान और बाल विकास में क्या है कि अंतर होता है। बाल मनोविज्ञान है उसके अंतर्गत तो क्या है कि बालक होता है उसमें गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक, और बाल विकास है, विकास कब तक होता है व्यक्ति का? गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक होता है। फिर बाल विकास का इतिहास 17वीं शताब्दी में क्या कि इटली के मनोवैज्ञानिक थे एक 17वीं शताब्दी उसमें इटली के एक मनोवैज्ञानिक थे जॉन अमोस कमोनियस द्वारा 1628 में इससे संबंधित क्या है कि एक विद्यालय स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की गई तथा उन्होंने क्या कि 1657 में ऑर्बिक विक्टस नामक पुस्तक का निर्माण किया जो कि बाल विकास का आधार बनी। इस प्रकार बाल विकास का इतिहास है वो क्या कि 17वीं शताब्दी से शुरू हुआ था, और उसमें क्या है कि 1628 में जॉन अमोस कमोनियम है वैज्ञानिक था, उसके द्वारा क्या है कि स्कूल ऑफ इफेंसी की स्थापना की गई, और 1657 में ऑर्बिक विक्टस नामक पुस्तक का निर्माण किया गया जो क्या कि बाल विकास का आधार बनी। किसका आधार बनी? बाल विकास का आधार बनी। फिर है कि 18वीं शताब्दी उसके अंतर्गत 1774 में स्विट्जरलैंड के एक पेस्टोलॉजी के द्वारा, स्विट्जरलैंड का ही वैज्ञानिक था पेस्टोलॉजी, उसके द्वारा क्या है कि बाल विकास की वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया। जो बाल विज्ञान है उसका क्या है कि वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया तथा इनके द्वारा अपने 3 वर्षीय पुत्र पर क्या कि अध्ययन किया और वे भी बायोग्राफी लिखी। इस प्रकार के पेस्टोलॉजी ने 18वीं शताब्दी के अंतर्गत बाल विकास पर अध्ययन किया, और उन्होंने इससे संबंधित किया है कि अपने 3.5 वर्षीय पुत्र था उस पर उन्होंने अध्ययन किया और क्या लिखा? एक बेबी बायोग्राफी लिखी। फिर 19वीं शताब्दी है अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 19वीं शताब्दी के अंतर्गत जो अमेरिका है उसके अंतर्गत क्या है कि बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके प्रवर्तक कौन है? स्टैनले हॉल थे। जो बाल अध्ययन आंदोलन है उसके प्रवर्तक कौन है? स्टैनले हॉल थे। इन्होंने क्या कि चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं का निर्माण किया था। इस प्रकार जो स्टैनले हॉल है उन्होंने क्या कि इन 2 संस्थाओं का निर्माण किया। फिर 19वीं शताब्दी 1887 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में बाल सुधार गृह की स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम क्या है कि 1887 में 19वीं शताब्दी के अंतर्गत अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में बाल सुधार गृह की स्थापना की गई। ये विश्व का पहला बाल सुधार गृह था, यानी मतलब विश्व का पहला बाल सुधार गृह, उसकी स्थापना कहाँ की गई थी? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में की गई थी, वही 19वीं शताब्दी में। फिर 20वीं शताब्दी है उसमें 1909 में विलियम हिली के द्वारा अमेरिका के क्या कि शिकागो शहर में बाल निर्देशन क्लिनिक की स्थापना की। इन्होंने तो क्या किया था? जो बाल अमेरिका के जो न्यूयॉर्क शहर में उसमें क्या है कि 19वीं शताब्दी के अंतर्गत विश्व का पहला बाल सुधार गृह की है वो उसकी स्थापना तो की गई न्यूयॉर्क के अंतर्गत। और इन्होंने के बाल निर्देश क्लिनिक की स्थापना की। किन्होंने की? विलियम हिली ने। और वर्तमान में बाल निर्देशन क्लिनिक का स्थान क्या है कि कैरियर डे ने ले लिया। जो वर्तमान में अपन अभी कैरियर डे मनाते हैं वो पहले क्या है कि अमेरिका के अंतर्गत क्या है कि जो शिकागो शहर था उसमें क्या है कि ये बाल निर्देशन क्लिनिक है वही क्या है कि कैरियर डे का काम करता था। भारत में बाल विकास की शुरुआत मतलब विश्व में हुई है तो भारत में भी तो बाल विकास की शुरुआत हुई है। बाल विकास की शुरुआत भारत के अंतर्गत कब हुई थी? 1930 में ताराबाई मोडेक व गिजुबाई बेदका के प्रयासों से की गई थी। इस प्रकार क्या कि जो भारत है, भारत के अंतर्गत है वो क्या है कि बाल विकास का जो शुरुआत है वो 1930 के अंतर्गत हुई थी। और शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे? ताराबाई मोडेक
वह गिजुबाई बेदका है उसके प्रयासों से की गई है। इस प्रकार आज अपने क्या है कि जो बाल विकास है, बाल विकास का क्या है कि इतिहास पढ़ा है, उसमें बाल विकास और बाल मनोविज्ञान उसका अंतर भी ही देखा है। बाल जो विकास है, बाल मनोविज्ञान है, वो क्या है कि उसमें अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक होने वाली क्या है कि अध्ययन किया जाता है। लेकिन बाल विकास है उसके अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद अपन ने क्या है कि बाल विकास का ये अध्ययन देखा है। तो इस प्रकार आज अपन ने क्या है कि बाल विकास की चर्चा की है, उसके अंतर्गत बाल विकास का इतिहास देखा है अपन ने।